हम लोग चर्चा करेंगे पार्टिज सस्पेंशन। इससे पहले हम लोग चर्चा कर लिए थे पार्टिज सॉल्यूशन, और फिर हम लोग चर्चा किए थे लास्ट डे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। पार्टिज सस्पेंशन के बारे में जानने से पहले हम लोग पिछले दिनों एक एक्टिविटी की बात किए थे, एक्टिविटी 2.2। उसमें क्लास के बच्चों का 4 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए, बी, सी और डी। तुम्हें ध्यान होगा ग्रुप ए, बी, सी और डी को कहा था अलग अलग अपने अपने ग्रुप वाले बच्चों को कहा था बीकर में 50 मिलीलीटर करके पानी ले लो। ग्रुप ए को कहा था उसमें फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाल दो। ग्रुप बी को कहा था 1 स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट डाल दो उसमें अपने बीकर वाले पानी में और चला दो ग्लास रोड से। ग्रुप सी वाले को कहा था चॉक का पाउडर लेकर उसमें डालो और उसको चला दो। और ग्रुप डी को कहा था आप पानी के अंदर थोड़ा सा 2-3 मिलीलीटर मिल्क दूध डालकर ग्लास रोड से चला दो। तो हम लोग अभी ग्रुप सी वाले की बात किए थे जिसमें चॉक पाउडर को मिलाया गया था, किसमें, वाटर में। तो अब तुम देखोगे कि चॉक पाउडर को जब वाटर में मिलाया गया और जब उस मिक्सचर पर गौर करोगे, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें चॉक के जो पार्टिकल्स हैं तुम्हें नेकेड आई से दिखाई पड़ेगा। यानी कि चॉक पार्टिकल और वाटर का फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, अलग अलग पार्ट दिखेगा। भाई ये चॉक है, ये पानी है, पानी अलग, चॉक के पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, वो भी नेकेड आई से, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज वन थिंग। और दूसरी बात क्या है, इसको कह सकते हो समान रूप से नहीं है, कहीं पानी है कहीं चॉक है। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो सर्टेनली दिस इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसका एग्जाम्पल हो गया चॉक पाउडर इन वाटर। फिर सैंड इन वाटर भी एक एग्जाम्पल हो सकता है सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन क्या है, ए सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे इसमें चॉक पाउडर को सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं, शायद सॉल्यूट नाम नहीं होता बट सॉल्यूट टाइप पार्टिकल, सॉल्यूट टाइप पार्टिकल्स बोलते हैं। सॉल्यूट टाइप पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व नहीं हुआ वाटर में, डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम बोलते हैं, जैसे वाटर को हम लोग मीडियम बोल सकते हैं। तो जैसे इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट टाइप का पार्टिकल, जैसे चॉक पाउडर यहाँ सॉल्यूट टाइप का पार्टिकल है, वो डिजॉल्व नहीं होने वाला है बल्कि वो पूरे में तैर रहा है जब तक हम लोग उसको चला के रखे हुए हैं। ये बात अलग है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक अगर इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तो पार्टिकल, सॉल्यूट टाइप का पार्टिकल यानी चॉक पाउडर धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और फिर मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक तरह से अलग हो जाएंगे। चॉक का पाउडर नीचे हो जाएगा और वाटर और रेस्ट वाटर जो है ऊपरी भाग में रह जाएगा। तो फिर मिक्सचर ये रहा ही नहीं, इट विल नो मोर रिमेन ए मिक्सचर। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंशन। और अब इस सस्पेंशन के बारे में अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। तो तुम सबसे पहले देखोगे, पहली प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हम लोगों ने उसके जिस डिफिनेशन में ही देखा था पहली बात। दूसरी बात क्या था कि इसके पार्टिकल्स, जैसे चॉक के पार्टिकल या सैंड को अगर वाटर में मिलाकर मिक्सचर बनाते हैं तो वो सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, विजिबल टू द नेकेड आई, नेकेड आई से विजिबल है, नेकेड आई से विजिबल है पार्टिकल्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और इसका इसलिए कारण है कि पार्टिकल्स इसमें बड़े होते हैं, पार्टिकल का जो साइज होता है यहाँ
साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा साइज होता है। इतने बड़े बड़े पार्टिकल जब रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और तीसरी बात की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चूंकि ये बड़ा बड़ा पार्टिकल है, इसलिए जब किसी सस्पेंशन से होकर नैरो बीम ऑफ लाइट, एकदम फाइन बीम ऑफ या नैरो बीम ऑफ लाइट अगर टॉर्च के सहारे भेजे और पूरा रूम डार्क हो, केवल सॉल्यूशन रखा रहे, उससे अगर लाइट हम लोग पास करें तो व्हाट विल हैपन कि जो लाइट पास होगा सस्पेंशन से, उसके जो पार्टिकल्स हैं पूरे मीडियम में डिस्पर्स्ड हैं, उससे ये लाइट स्कैटर होगा और वो पाथ चमकने लगेगा, यानी पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये हो सकती है कि अगर, जैसा कि हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि अगर इफ द सस्पेंशन टाइप मिक्सचर और सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, थोड़ा देर तक इसको हम लोग अलाउ कर दें कि छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, रॉड से चलाना नहीं है, छोड़ देंगे, इसके पार्टिकल्स इतने बिग साइज के और इतने हैवी हैं कि धीरे धीरे ये सेटल डाउन कर जाए, और सेटल डाउन कर जाएगा तो चॉक पार्टिकल नीचे अलग हो गया, वाटर ऊपर रह गया, तो मिक्सचर रहा ही नहीं, इसका मतलब मिक्सचर अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब है कि है सस्पेंशन जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। और एक पांचवी प्रॉपर्टी कह सकते हो अलग से कि अगर हम इसी मिक्सचर को, अगर हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस करके फिल्टर पेपर में अगर हम लोग मिक्सचर को डालें तो हम लोग देखेंगे क्या कि वाटर जो है सो फिल्टर पेपर से होके पास हो जाएगा और चॉक का पाउडर पूरे फिल्टर पेपर पर रह जाएगा। इसका मतलब है कि इसके कंपोनेंट से चॉक इज द वन कंपोनेंट, वाटर इज द अनदर कंपोनेंट, दोनों सेपरेट हो गया। सिंपल फिल्ट्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कैन बी सेपरेटेड थ्रू सिंपल फिल्ट्रेशन, तो these are some of the properties of suspension। इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बिग था, और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था व्हाट इज ए सॉल्यूशन। उसमें देखे थे कि पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल था, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उसके पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते थे इस तरह से मीडियम में कि इनविजिबल हो जाता था, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखने को मिलता था, देख पाते थे। कितने पार्टिकल छोटे होते थे और हम लोग उसको एक दूसरे लैंग्वेज में कहते थे कि डिजॉल्व हो जाता था। डिजॉल्व होना का मतलब पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल डिसअपियर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम और द सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उसमें जाके डिसअपियर हो जाता था, हमको दिखाई नहीं, हम लोग बोलते थे कि डिजॉल्व हो गया क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल था। और सस्पेंशन का एग्जाम्पल जब हमने लिया, चॉक पाउडर को वाटर में मिलाया या सैंड को मिलाया, तो पार्टिकल्स इतने बिग साइज के थे कि नेकेड आई से देख लो, थोड़ा सा मौका मिल जाए तो नीचे बैठ के सेपरेट हो गया, इतना हैवी था, और बीम ऑफ लाइट को तो स्कैटर कर ही दिया। तो ये था सस्पेंशन का, वेरी बिग पार्टिकल्स मीडियम में डाला हुआ। एक कंपोनेंट ऐसा जो सॉल्यूट टाइप का सॉल्यूट नाम नहीं होगा बट सॉल्यूट टाइप है, कम मात्रा में है, माइनर कंपोनेंट है, वाटर दूसरा मेजर कंपोनेंट है, सॉल्वेंट टाइप का रोल कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है या डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो तैर रहा है तब तक जब तक हम लोग मिक्सचर बनाए हुए हैं, स्टरिंग करके छोड़ दे रहे हैं तो सेपरेट हो जाता है। अब एक तीसरा टाइप का मिक्सचर है और उसका नाम है कोलाइडल। व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसको कोलॉइड ही सिंपली बोलते हैं, कोलॉइड। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इंक, तीसरा एग्जाम्पल है ब्लड, और भी सो मेनी एग्जाम्पल्स। और हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी अच्छी टाइम के बाद हम चर्चा करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब चर्चा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और क्या कहते हैं
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अलावे मिस्ट फॉग मिस्ट वगैरह भी, फॉग मिस्ट वगैरह का भी एग्जाम्पल आएगा, जेम स्टोन वगैरह एग्जाम्पल आएगा। जेम स्टोन जो पत्थर हम लोग पहनते हैं अंगूठी के रूप में, अंगूठियों में जो पहनते हैं हम लोग, अंगूठियों में जो हम लोग पहनते हैं वो, ये सब दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सवाल उठेगा कि मिल्क, तो ये हम लोगों ने ग्रुप डी को दिया था 50 मिलीलीटर वाटर बीकर में जिसने पानी लिया तो उसमें 2 या 5 मिलीलीटर मिल्क उसमें डालकर चला दिया गया था। तो सॉल्यूशन देखने में जरूर लग रहा था कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, मतलब दूध पूरे पानी में यूनिफॉर्म रूप से स्प्रेड हो गया, ऐसा लगता है। बट अगर माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखोगे उसमें, तो मिल्क में जो लिक्विड फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी से तुमको अलग दिखेगा। इसका मतलब फिजिकली डिस्टिंक्ट बने अलग अलग पार्ट होगा, पानी का पार्ट अलग और मिल्क में जो फैट है उसका पार्ट अलग। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट जब दिखेगा हम लोग इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और इसीलिए ये हेट्रोजीनियस है। माइक्रोस्कोप से देखे तब पता चला, नेकेड आई से देखे तो एकदम भ्रम हो रहा था कि दूध का जो हमने दूध लिया था वो पूरे पानी में समान रूप से फैल गया। इसका मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन तुमको कंफ्यूजन देगा नेकेड आई से देखोगे, जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। सो व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन? ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए कोलोइड इज apparently मैंने मालूम होना, apparently homogeneous mixture, apparently homogeneous, not really, वास्तव में नहीं, पता चल लगेगा कैसा कि homogeneous है, but actually a heterogeneous mixture, mixture having particle size in the range, किस रेंज में होगा? 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, इसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से छोटा, इस बीच में पार्टिकल होगा। अब सवाल है कि इस पार्टिकल को बिग कहा जाए कि स्मॉल कहा जाए? तो कहता है ये पार्टिकल इतने स्मॉल है नेकेड आई के लिए कि नहीं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतना छोटा है। बट इतना बड़ा जरूर है कि अगर उसमें बीम ऑफ लाइट या फाइन बीम ऑफ लाइट पास किया जाए तो लाइट स्कैटर करेगा, पार्टिकल से टकराएगा, स्कैटर होगा और पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो देगा। तो पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल, यानी लाइट को स्कैटर करके पाथ ऑफ लाइट को विजिबल करेगा, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम टिंडल था जिसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इस तरह का इफेक्ट, इसलिए टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हमने बहुत सारा लिया, मिल्क लिया, इंक लिया, ब्लड लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉग, मिस्ट, जेम स्टोन वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्चुअल में, वो माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज एक्चुअली ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस धोखा होता है पहली। दूसरी बात है इसके पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल है कि नेकेड आई से कैन नॉट बी सीन, बट इतना बड़ा जरूर है, इट्स टू बिग टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है एंड शो टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट को शो कर सकता है। और इसके कंपोनेंट्स जो है सेपरेट, सेटल डाउन नहीं होते,
मिल्क के जो पार्टिकल्स थे लिक्विड फैट, इसको अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ दें तो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये स्टेबल है, स्टेबल। सो इट इज स्टेबल। तो कई ना कई प्रॉपर्टी है, हेट्रोजीनियस है, रियल में ये हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल्स कैन बी सीन, पार्टिकल्स कैन बी सीन, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, नहीं देखा जा सकते विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। उसके बाद सोज किंडल इफेक्ट, किंडल इफेक्ट की चर्चा हम लोग कर लिए, क्या है किंडल इफेक्ट, किंडल इफेक्ट दिखाता है। और चौथी बात है कि ये स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है कि इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करते, तैरते रह जाते हैं, यानी मीडियम में पूरे में सस्पेंडेड रहते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्टर पेपर यूज करके चाहेंगे मिल्क वाला लिक्विड फैट और उसका पानी अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फिल्टर पेपर में डालेंगे पूरा का पूरा मिल्क, मतलब वाटर इंक्लूडिंग द लिक्विड फैट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसका मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कंपोनेंट्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से ये नहीं हो सकता। बट एक है मेथड है सेंट्रीफ्यूजिशन, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, मशीन उसमें अगर रख दें, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में एक ग्लास ट्यूब होता है, उसमें अगर इस मिक्सचर को रख दें और सर्कुलर मोशन में अगर काफ़ी फास्ट मोशन में घुमाएंगे देन इसके कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। बट कैन बी सेपरेटेड बाय, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकता है उसके कंपोनेंट सेपरेट। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज वन थिंग। एक बात और कोलाइडल सॉल्यूशन में स्पेशल ये है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जैसे कि मिल्क में लिक्विड फैट और वाटर, तो जो मेजर कंपोनेंट है यानी अधिक मात्रा में उसको कहते हैं मीडियम, यानी डिस्पर्सन मीडियम। और जो पार्टिकल्स जो कम मात्रा में, जो पार्टिकल पूरे मीडियम में इधर उधर पूरा सस्पेंड है, स्प्रेड किया हुआ है, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये सॉल्यूट की तरह हुआ, जैसे कि हम लोग शुगर और वाटर का जब मिक्सचर बनाते हैं सॉल्यूशन, उसमें शुगर को कहते हैं सॉल्यूट, तो उसी टाइप का है, बट नाम यहाँ होगा डिस्पर्स्ड फेज। और जो मीडियम है जिसमें पूरा पार्टिकल डिस्पर्स किया हुआ है, उसका नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क की बात करें तो इसमें फैट है डिस्पर्स्ड फेज और वाटर है डिस्पर्सन मीडियम। इंक की ये बात करें, इंक स्याही, इसमें ब्लू कलर का इंक लिया है तो ब्लू रंग का एक डाई होता है रंगीन चीज सॉलिड, वो है डिस्पर्स्ड फेज, और इसमें जो वाटर है दैट इज द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब सवाल उठेगा कि डिस्पर्सन मीडियम अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, ज़्यादातर लिक्विड देख रहे हैं, वाटर ही देख रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर हम कुहासा फॉग की बात करें तो वहाँ एयर जो कि गैस है, गैसियस मीडियम है, दैट इज द डिस्पर्सन मीडियम, और उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड है, यानी डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, गैस है। और ये जो जेम स्टोन की हम लोग बात करते हैं, मूंगा जैसा है, ये सब और भी बहुत तरह के जेम स्टोन हैं, इसमें सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ रहता है, यानी सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, फिर उसमें जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इस हिसाब से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के कई तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन पा सकते हैं और उनसे अलग अलग नाम होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। थैंक यू।